एवरीवन, वेलकम टू डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल। और आज हम हैं IHOA हॉर्स शो में 2024 और सर से जानते हैं उनका छोटा सा परिचय और इस शो के बारे में। प्लीज़ बताएं सर। हेलो, मेरा नाम जयेश पेकले है और मैं IHOA में सेक्रेटरी हूँ और वन ऑफ द जजेस भी हूँ। और ये साल जो 2024 का जो साल है ये थोड़ा सा डाइसी किस्म का मिक्स बैग ऑफ फीलिंग्स का रहा कि क्योंकि हमारे जो बैकबोन थे हमारे एसोसिएशन के श्री विजय भाई नैन्सी, उनका 10 दिन पहले अचानक दुर्भाग्यवश उनकी देहांत हुआ तो इसकी वजह से हम अभी तक उसके अंदर से उभरे नहीं हैं जी। लेकिन बाय द टाइम ये जो सब सामने आया तब तक काफ़ी हम आगे बढ़ चुके थे 2024 के शो के सिलसिले में जी। तो इसलिए फिर हमने बोर्ड ऑफ कमेटी ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल क्यों ना हो लेकिन हम इस शो के साथ आगे जाएंगे। विल गो फॉर इट। विल गो फॉर इट। सो सर थोड़ा सा बताएं, वेयर आर यू फ्रॉम एक्चुअली? आई एम फ्रॉम नासिक। यू आर फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र। 220 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो सर ये जो IHOA शो है जो कब से आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा आप लोगों का? ये जो एसोसिएशन है हमने 2016 में फॉर्म किया था और ये मेन उद्देश्य ये था कि मतलब मारवाड़ी घोड़ों का मतलब ब्रीडिंग ज़्यादा हो और उसके अवेयरनेस है उसके बारे में ज़्यादा बढ़े, उसको प्रमोट करे और उसका संगोपन करे। इस हिसाब से हमने 2016 से स्टार्ट किया है मारवाड़ी ब्रीड हॉर्स ऑर्गेनाइज करना। जी जी जी। तो सर ये इंडिजिनियस हॉर्सेस के साथ ही होता है या बाकी सारी हॉर्स ब्रीड इसमें इस शो में होती है? नहीं, इंडिजिनस हॉर्स ब्रीड के अंदर तो अभी प्लानिंग्स तो हमारे काफ़ी है लेकिन इसी वर्ष हम अभी तक बाकी के ब्रीड्स के ऊपर अभी तक इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल मारवाड़ी शो ही मारवाड़ी के ऊपर ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जी। और फॉर्चुनेटली ये जो हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जैसे पूना को हमने अपना एक बेस कैंप बना रखा है और पिछले ये हमारा 8वां शो है ये साल। तो उसका रिजल्ट हमको पिछले 8 साल से अभी दिखने स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, क्योंकि अगल बगल में काफ़ी नए फार्म्स बने हैं और फॉर्चुनेटली फॉर अस यहाँ का ब्लड स्टॉक भी जो है, क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज हुई है अभी जी। सो हुई है। अभी कितने नंबर का ये शो, मतलब कौन सा नंबर का ये शो चल रहा है सर, और आप कब से इसके साथ जुड़े हुए हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं तो राइट फ्रॉम डे 1 से हूँ। अच्छा, यू आर फ्रॉम हमारा बैक टू बैक ये 8वां शो है। सिर्फ हमने शायद कोरोना के 2020 में शायद 21 में शो नहीं किया था, स्किप किया था। बाकी लगातार 9 ईयर से कंटिन्यू है। 8वां शो है कंटिन्यू। 8वां शो है। नाइस नाइस नाइस। सर मेरा नाम पिंदर सिंह बराड़ है जी। लोग मुझे पिंदर शेरेवाला बराड़ के नाम से या वकील के नाम से जानते हैं जी। तो मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर से हूँ जी। तो मैं यहाँ जो IHOA का ये शो है इसमें वकील कैसे सर? वकील आपका प्रोफेशन है? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, लॉ ग्रेजुएट। कुछ टाइम मैंने 2 साल प्रैक्टिस की जी। उस वजह से सब लोग घोड़े वाले मुझे। तो सर कैसा ये सफर है कि आप वकील से लॉयर से अचानक जज पे आ गए हो? सर देखो बढ़िया ही है लेकिन मेरा प्रैक्टिस में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो वैसे बचपन से ही घोड़ों में हूँ। सो घोड़ों ने ही अपॉर्चुनिटी आपको दी है कि आप लॉयर से जज बन गए हैं। आपका प्रमोशन ही किया है घोड़ों ने, डिमोशन तो किया नहीं है। बिल्कुल किया। सो वेरी नाइस। और सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने अब तक कितने शोज में एज ए जज आप रहे हैं? कितने हॉर्सेस के शोज में? मुझे लगता है भगवान की दया से मैं मोस्ट ऑफ द शोज जो इंडिया में होते हैं 2-3 शो को छोड़ के सभी शोज में मुझे जजिंग का मौका मिला है। खासकर महाराष्ट्र के जो बड़े शोज हैं वो इस साल सबको बड़े शोज में मुझे मौका मिला जजिंग करने का। जी जी जी। तो यहाँ मैं फर्स्ट टाइम वैसे जजिंग के लिए आया हूँ। जी जी। और पंजाब के शोज के अलावा और कितने स्टेट्स में आपने अब तक लगभग जजिंग की है? मैंने राजस्थान में की है सर जी, महाराष्ट्र में की है जी, ठीक है, तमिलनाडु में की है जी, ठीक है, हरियाणा में की है जी। तो मतलब अब ये मानो कि महाराष्ट्र में भी अब इस साल हो गई। वेरी नाइस। जितने भी ये है घोड़े ये रहता है या हमेशा डिफरेंट वेन्यूज पे आपका? नहीं, ये पहले हमने 3 साल यहाँ पर किया था। फिर 3 साल हमने जो RWTC जो है पूना में जैसे रेस कोर्स तो रेस कोर्स में हमने 3 साल किया था। लेकिन पिछले साल वो एक्चुअली वहीं पे हमारा ये शेड्यूल था, लेकिन ये कुछ ग्लैंडर्स और कॉगिन्स की कुछ इश्यूज क्रिएट हुए थे तो फिर हमारे और उनकी थोड़ा सा डिस्प्यूट्स हुए। फिर हम पिछले साल से इमीडिएटली यहाँ पे दोबारा शिफ्ट कर लिया। ओके ओके। सो सर व्हाट यू थिंक, मतलब
how you differentiate with the other shows to this show? नहीं, ये सबसे बढ़िया ये प्लान है क्या है कि हमने 2016 में जो रेगुलर पैटर्न के जजेस थे, बाहर के जजेस हमने फॉरेन जजेस बुलाए थे और उसके थोड़े से जो रिजल्ट्स आए थे वो दे वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो इमीडिएटली वो टाइम पे तो मैं ही प्रेसिडेंट था, तो विद इन पीरियड ऑफ 8 डेज मैंने वापस मीटिंग बुलाई थी और हम लोगों ने उसके ऊपर काम इमीडिएटली शुरू कर दिया कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस और हमारे जजेस ही होने चाहिए। हम उनको ट्रेन करेंगे और एक नया पैटर्न कुछ भी हम उसके ऊपर काम करके, तो हमने साल भर हर एक के इनपुट्स लिए। अजय भाई के इनपुट्स थे, फिर वो टाइम पे खुशरू भाई पटेल भी थे, ठीक है, फिर हर्षू टावरे थे, केशव जोशी भी थे, दे ऑल आर फ्रॉम कोर टीम। अमीश पटेल थे, सनी दुनिया थे, तो मैं खुद भी था, ऐसे सब और भी कुछ सब लोग मिलके हमने इस तरीके से प्लान आउट और चॉकआउट किया और तब से हमने ये पैटर्न जो है, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है, मतलब जो कंपैरेटिव जजिंग जो तकरीबन हर जगह पे हिंदुस्तान में होती है, हमारे यहाँ पे कंपैरेटिव जजिंग नहीं होती है। मतलब दो घोड़े आमने सामने लाके कंपेयर नहीं किए जाते जी। एक ही घोड़ा बीच में रिंग में लाके उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे उसको जजिंग करते, उसको ऑब्जर्व करते और उसके हिसाब से हम पॉइंट्स के हिसाब से उसको रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। सो इस तरह से ये दूसरे शो से, दूसरे इंडिजिनियस हॉर्स शो, सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब ये हर एक का अपना तरीका होता है। मैं बाकी के जो भी जज शोज है और उनके जो जजिंग पैटर्न्स और स्टाइल्स है, मैं उनसे कोई मतलब ये नहीं है, वो भी अपने लेवल पे उससे कोई आपत्ति नहीं है आपको, बट ये आपका अपना फॉर्मेट है, अपने हमारा फॉर्मेट है। सिर्फ हमारे यहाँ पे क्या है कि ये जैसे अभी 20 घोड़े एक कैटेगरी में है जी, और अगर 20वां घोड़ा जैसे बाहर जाता है जी, तो 5 सेकंड के अंदर हमारे विनर जो है उसका रिजल्ट जो है स्क्रीन पे आ जाता है 5 सेकंड्स के अंदर। मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ह्यूमन उसके अंदर कोई ये नहीं करता, ये टोटली सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। 5 सेकंड के अंदर पूरा डिस्प्ले और इसके जो मार्क्स हैं वो विनर्स है वो पब्लिकली डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले हो जाता है। मतलब इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कुछ छुपा लुका छुपे का गेम नहीं है, कोई हाइड एंड सीक नहीं है। बाद में फिर जो शॉर्टलिस्ट किए हुए घोड़े आए फिर उसके अंदर 1 2 3 4 या कुछ एडजस्टमेंट करे ऐसा। इसका शो करने का रीजन था हम लोग का इस मारवाड़ी ब्रीड को महाराष्ट्र और बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, जी, जी। इसलिए हमने इसका शो के लिए हमने कोशिश की। मतलब जो इनका जजिंग का जो ये सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया। सो क्या आपको लगता है इस जो ये डिजिटल जो आपका जो मार्किंग का जो आपका ये सिस्टम है, ये इसमें कोई स्कोप है पार्शियलिटी किसी भी प्रकार की होने का? इसमें 1% भी नहीं है सर, 1% भी स्कोप नहीं है। इसमें तो हैरानी वाली बात ये है कि जजों को भी पता नहीं होता कि कौन सा एनिमल फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, कौन सा थर्ड आएगा। राइट बात है, क्योंकि कोई भी आपस में मतलब आप कोई डिस्कशन नहीं है और दूसरे अलावा मार्क्स आपने दे दिए और उसके बाद जो वो कंप्यूटर ने जो आपने ज़्यादा मार्क्स दिए उन जजों को और जिसने सबसे कम मार्क्स दिए उनके मार्क्स काट के जो बीच वाले मार्क्स है उसको लेना है, तो मतलब तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करता है सभी है। से हूँ ओके, और ये दूसरी बार सेकंड टाइम मैं यहाँ पे अटेंड कर रहा हूँ फेयर। ओके, और बहुत ही अच्छा है ये IHOA जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कमेटी इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है जी। और जो इनका पैटर्न है वो भी बहुत ही अच्छा है जो जजिंग का। और सर इसे आप लगभग आप कितने समय से आप इंडिजिनियस हॉर्सेस के फील्ड में हैं? मतलब मोर देन 20 ईयर। मोर देन 20 ईयर्स। सो हाउ मेनी शोज यू अटेंड टिल नाउ? कितने शोज आपने? 10-20 साल से पहले से अटेंड कर रहे हैं, पुष्कर फेयर से लगा के। पुष्कर। ये वाला शो पुणे का सेकंड टाइम अटेंड कर रहे हैं। तो सर बाकी शोज में और IHOA का जो ये हॉर्स शो 2024 है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप थोड़ा बताएं? कैसे में अंतर? अच्छा वेल ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज, मतलब इन शॉर्ट। नमस्कार, I am Shashank Pawar from Baramati. जी। I have been one of the founder members and the initial members of the IHOA. By the time 2016 it got the first formation, it officially came into existence on 2016. 2016 से पहले कुछ दोस्त we got into this thing basically seeing horses around. सबको शौक था, देख रहे थे, but very senior people from us who might have came across. सर पर्सनली मैं आपके बारे में बात करूं तो आप कितने समय से अब घोड़ों में हो, मतलब मारवाड़ी घोड़ों? Considering the just IHOA, it's like from the formation of the society, it's 2016. अब ये तो 8 साल ऐसे ही हो। हाँ, 8 शो हम यहाँ पे है। Okay. Officially we are on the record from the 8 years. ओके, और इससे नो पहले इट्स तो बचपन से हाँ आपका बचपन से- पर्सनल। बचपन से हम
बहुत ज्यादा आगे। जी जी जी। और जैसे समझ आ रही है वैसे वो रिफाइनेस के कारण उसका प्रोफेशनल टच भी लोगों का आ गया। राइट। पहले आदमी जानवर पाल रहा है इसके लिए पाल रहा था, आज आदमी स्पेसिफिक मारवाड़ी घोड़ा पाल रहा है, स्पेसिफिक स्टैलियन पाल रहा है, स्पेसिफिक मेयर पाल रहा है, हर एक का एक खूबी हो गया। आप देखते रहेंगे तो कुछ स्टेबल्स है जिनके पास बहुत बढ़िया स्टाइलिश है। हाँ, धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड सेट हो रहा है उसका। सेट हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। एक एक्सपर्टीज भी क्रिएट हो रही है लोगों को। सो डिफरेंसेस है जी जी और जजिंग में बहुत रिफाइननेस आ जाती है इसमें। जी। आप देखेंगे तो पार्शलिटी एक तरह से खत्म ही हो जाती कुछ नहीं, है, ना के बराबर आज स्कोप रिंग में है। खड़ा हुआ जज नहीं पता है उसको कि मैंने क्या मैं- मार्क दिया, वो वापस देख नहीं सकता, देख ही नहीं मैंने क्या सकता मार्क है, रिव्यू नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर कोई- सकता। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम्म। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत अच्छे से रिफाइननेस लिया गया। वी आर ट्राइंग टू रिफाइन इट एवरी ईयर। सो इट्स ऑफलाइन कॉन्सेप्ट और ऑनलाइन कॉन्सेप्ट किस तरह का? अब जैसे आपके डिस्प्ले में जो आपका मार्क्स जाते हैं आपके, ये सब ये ऑनलाइन सब ऑनलाइन सबमिट होके फिर डिस्प्ले होता है? Yet the time a judge submits his mark, they go to a server and they display. ओके ओके ओके। वो सबमिट होते ही वो स्टोर होते हैं, वो वापस उस पे करेक्शंस भी नहीं और ईच एंड एवरी हॉर्स को सेम टाइम ड्यूरेशन का टाइम दिया जाता है? सेम किसमें ऐसा है कि स्टेलियन और फिलीज का कैटेगरी कुछ चेंज है? फ्रॉम मिल्टी टू द स्टैलियंस एवरीवन हैव अ सेम टाइम लिमिट। हाउ मच इट इज? 3 मिनट्स। 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में आपको घोड़ा जज करना है, मार्क्स देने हैं। दैट इज द ओनली टाइम यू गेट टू जज। 180 सेकंड्स। 180 सेकंड्स। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो जजेस बात भी नहीं कर सकते। वी डोंट हैव अ कंपैरेटिव थिंग। हाँ ओके। जो घोड़ा आप मैं इंडिविजुअली देख रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। हाँ। भले मैं ये साइड से दिख रहा हूँ, मुझे वो साइड पे क्या हुआ दिख नहीं रहा तो घूम के देखो। हाँ, मैं इस घोड़े को कैसा दिख रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ। पर्सपेक्टिव है। मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट ही थिंक्स, ही डोंट केयर व्हाट ही थिंक्स।